हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी छात्र एवं छात्राओं को केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या है, मैटर किसको कहते हैं, मैटर का डिफिनीशन क्या है। तो यहाँ लिखा गया है मैटर, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। मैटर का डिफिनीशन है एनी थिंग्स विच ऑक्युपाई ए स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। वे सभी वस्तु जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, स्पेस माने जगह होता है, ऑक्युपाई माने घेरना होता है। वे सभी वस्तु जो स्थान घेरते हैं, जगह घेरते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मैटर। वे सभी वस्तु जो स्थान घेरे, जगह घेरे और जिसके पास मास हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैटर। जैसे हम भी मैटर हैं, क्योंकि मेरे पास भी कुछ ना कुछ वजन है, हम भी स्पेस घेर रहे हैं, जगह घेर रहे हैं। दुनिया में जितना चीज हमारा आंख देख पाता है, लगभग सभी चीज मैटर होता है। जैसे हम है, घर है, बोर्ड है, मार्कर है, बुक है, पेंसिल है, जितना चीज हम लोग देखते हैं वो सब चीज मैटर है। तो मैटर का डिफिनीशन है एनी थिंग्स, वो सभी वस्तु विच ऑक्युपाई, ऑक्युपाई मतलब होता है घेरना। कौन सी घेरेगा, जगह, एंड हैविंग मास, और उसके पास मास हो। वे सभी वस्तु जो स्पेस ऑक्युपाई करे, क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई करे मतलब जगह को घेरे और उसके पास क्या हो, मास हो, वजन हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे बुक है आपका, पेन है, टेबल है, फैन है, अब बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप जितना चीज देखते हैं वो सब मैटर है। फैन, कॉपी, कलम, जितना चीज देखते हैं वो सभी चीज क्या है, मैटर है। बात समझ गए। अब यहाँ आया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या डिफिनीशन है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसको कहते हैं। तो लिखा गया है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर फ्रॉम विच मैटर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मैटर जो होता है, मैटर जो होता है जिन छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होता है, उसी छोटा पार्टिकल को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे घर हमारा है, वो क्या है, मैटर है। और घर कौन सी के मिलने से बना है, बहुत सारे ईंट के मिलने से बना है, तो ईंट हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और मकान, बिल्डिंग हो गया हमारा कौन चीज, मैटर। अब मान लीजिए कि हमारा शरीर क्या है, मैटर है, लेकिन शरीर कौन सी के मिलने से बना है, किस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के मिलने से बना है, किस छोटे कण से मिलने से बना है। तो शरीर का सबसे छोटा कण कौन है, शरीर का सबसे छोटा कण सेल है। तो सेल हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बॉडी, शरीर हो गया आपका मैटर। यानी मैटर पदार्थ जिन छोटे छोटे कण के मिलने से बना होता है, जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के मिलने से बना होता है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग कहते हैं कौन चीज, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बात समझे कि नहीं। तो यहां पे डिफिनीशन लिखा गया है, फिर लिखा गया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एटम्स, जिसको हिंदी में परमाणु कहते हैं। सेकेंड है मॉलिक्यूल्स, जिसको हिंदी में अणु कहते हैं। और थर्ड है आपका आयंस, जिसको आयन कहते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, तो फिर इसके आगे हम चर्चा करते हैं। जो आपका मैटर है, इस मैटर को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। इस मैटर को आपको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सेकेंड है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इस फिजिकल को 3 भाग में बांटा गया है, यानी इस मैटर को, इस पदार्थ को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, फिजिकल स्टेट के बेस पे, आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है आपका
सॉलिड स्टेट, फर्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट जिसको हिंदी में ठोस अवस्था कहा जाता है। सेकेंड है आपका लिक्विड स्टेट, थर्ड है गैस स्टेट या गैसियस स्टेट। तो इस मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, फिजिकल स्टेट के बेस पर तीन भाग में डिवाइड किया गया, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और कौन चीज, गैस स्टेट या गैसियस स्टेट। अब इसी मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर दो भाग में डिवाइड किया गया है। इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है आपका। फर्स्ट होता है प्योर सबस्टांस, प्योर सबस्टांस, और सेकेंड आपका होता है मिक्सचर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर इस मैटर को दो भाग में डिवाइड किया गया, प्योर और मिक्सचर। अब इस प्योर सबस्टांस को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। ये प्योर सबस्टांस भी दो तरह के होता है। फर्स्ट होता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, और सेकेंड आपका होता है कंपाउंड्स। सबका हिंदी भी बताएंगे, एकदम तोड़ तोड़ के पूरे का डिफिनीशन भी लिखाएंगे, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल बवाल होने वाला है। ध्यान दीजिए यहां। अब इस एलिमेंट को भी तीन भाग में डिवाइड किया गया है। यह एलिमेंट भी तीन टाइप्स के होता है। फर्स्ट है आपका मेटल, सेकेंड है आपका नॉन मेटल, मेटल माने धातु हो गया, नॉन मेटल माने अधातु हो गया, और थर्ड है आपका मेटलवाइड्स, मेटलवाइड्स माने उपधातु। तो एलिमेंट्स को तीन भाग में डिवाइड किया गया, मेटल माने धातु, नॉन मेटल माने अधातु, और मेटलवाइड्स माने उपधातु। अब इस कंपाउंड को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका, यहां ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड भी दो टाइप्स के हो गए आपके। फर्स्ट आपका हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकेंड हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकेंड हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अब फिर देखिए मिक्सचर जो है वह मिक्सचर भी दो टाइप्स के होते हैं। इस मिक्सचर को भी दो टाइप्स में बांटा गया। पहला होमोजीनियस और सेकेंड है आपका हेट्रोजीनियस। सेकेंड आपका क्या है, हेट्रोजीनियस। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि जितने भी टाइप्स लिखाए हैं, इस सभी टाइप्स को पार्ट बाय पार्ट तोड़कर डिफिनीशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको हम आगे बताएंगे। पहले इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए एकदम सिस्टमैटिक, फिर इसको हम पूरे तोड़ तोड़ के इसका डिफिनीशन क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सारे को हम पूरे तोड़ कर अभी बताते हैं। पहले इसको नोट कीजिए आप जल्दी से। चलिए यहां फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को फिजिकल स्टेट के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया। वही लिखा गया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को, पदार्थ को फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर तीन भाग में डिवाइड किया गया। तो यहां यही लिखेंगे कि देयर आर
three types of matter on the basis of फिजिकल स्टेट लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए। फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो यहां सबसे फर्स्ट है आपका सॉलिड स्टेट, जिसको हम लोग हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं। सेकेंड है आपका लिक्विड स्टेट, जिसको द्रव अवस्था कहा जाता है। और थर्ड है आपका गैसियस स्टेट या गैस स्टेट, जिसको गैस अवस्था कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर वाले का डिफिनीशन लिखेंगे, एग्जांपल करेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या है। पहले इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। अब ध्यान दिया जाए कि सॉलिड स्टेट का क्या डिफिनीशन है। सॉलिड स्टेट किसको कहते हैं, तो सॉलिड स्टेट का डिफिनीशन है कि वैसा मैटर, वैसा पदार्थ जिसका वॉल्यूम माने आयतन होता है, जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है, दोनों चेंज नहीं करता है, उसे सॉलिड स्टेट कहते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम माने होता है आयतन और शेप माने होता है आकार कहिए, संरचना कहिए। तो वैसा मैटर, वैसा पदार्थ जिसका वॉल्यूम भी फिक्स हो और जिसका शेप भी फिक्स हो, दोनों फिक्स होता है, दोनों निश्चित होता है, उसे कहते हैं सॉलिड स्टेट। वैसा मैटर जिसका वॉल्यूम भी फिक्स है, और जिसका शेप भी फिक्स है, यानी जिसका आयतन और आकार दोनों फिक्स है, दोनों निश्चित है, उसे हम लोग कहेंगे सॉलिड स्टेट। बात समझ नहीं, वही डिफिनीशन यहां लिखा गया है कि दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच वॉल्यूम एंड शेप ऑफ मैटर आर फिक्स्ड, क्या होगा, फिक्स होगा, इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। मतलब वैसा मैटर माने पदार्थ होता है, वैसा मैटर, वैसा पदार्थ जिसका वॉल्यूम माने आयतन और शेप माने आकार, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स हो, यानी आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, चेंज नहीं होता हो, बदलता नहीं हो, उसे सॉलिड स्टेट कहते हैं। जैसे बुक है, पेन है, टेबल है, फैन है, चेयर है, हम है, आप है, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएगा। अब सेकेंड हम लोग लिखेंगे लिक्विड स्टेट, इसको जल्दी से नोट कीजिए आप। अब यहां ध्यान दिया जाए, अब हम लोग लिक्विड स्टेट का डिफिनीशन जानेंगे। लिक्विड स्टेट किसको कहते हैं, तो वैसा मैटर माने पदार्थ होता है, वैसा मैटर जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, जिसका आयतन फिक्स हो, लेकिन शेप और आकार फिक्स नहीं हो, चेंज करता हो, बदलता हो, उसे हम लोग कहेंगे लिक्विड स्टेट। वैसा मैटर, वैसा पदार्थ जिसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, वॉल्यूम माने आयतन फिक्स रहता है, लेकिन उसका जो शेप होता है, उसका आकार होता है, वो हमेशा चेंज करते रहेगा, बदलते रहेगा, इनडिफिनिट रहेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे कौन चीज, लिक्विड स्टेट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 लीटर हम वाटर लिए, 1 लीटर हम पानी लिए, उस वाटर को जब बोतल में डालेंगे तो बोतल का शेप का होगा, उसी वाटर को ले जाकर मग में डाल देंगे तो मग के शेप का हो जाएगा, उसी को ले जाकर बाल्टी में डालेंगे, बाल्टी के शेप का हो जाएगा, उसी को ले जाकर कढ़ाई में डालेंगे तो कढ़ाई का शेप का हो जाएगा। अब देखिए 1 लीटर वाटर है तो बोतल में भी 1 लीटर रहेगा, मग में भी 1 लीटर रहेगा, बाल्टी में भी 1 लीटर रहेगा, वो कढ़ाई में भी 1 लीटर रहेगा, यानी सब जगह उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, सभी जगह वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है, लेकिन उसका शेप देख रहे हैं, कभी बोतल के शेप के, कभी बाल्टी के शेप के, कभी मग के शेप के, कभी कढ़ाई के शेप के, उसका शेप चेंज कर रहा है, उसका आकार चेंज कर रहा है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम सभी जगह 1 लीटर है, तो उसे हम लोग कहेंगे कौन चीज, लिक्विड स्टेट। जैसे वाटर हो गया, आपका मिल्क हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारा चीज क्या है, आपका लिक्विड स्टेट है। बात समझे कि नहीं, तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, तो हम गैस स्टेट का, गैसियस स्टेट का डिफिनीशन आपको बताते हैं, जल्दी नोट कीजिए।
अब यहां ध्यान दिया जाए, अब हम गैसियस स्टेट या गैस स्टेट का डिफिनीशन बताने वाले हैं। वैसा मैटर, वैसा पदार्थ जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों चेंज करता हो, दोनों बदलता हो, दोनों इंडिफिनिट हो, उसे हम लोग कहेंगे गैसियस स्टेट। यानी इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम माने क्या होता है भाई? आयतन। जो इसका आयतन होगा, और शेप माने क्या होता है? आकार। यानी इसका जो वॉल्यूम और शेप जो होगा दोनों इंडिफिनिट होगा, दोनों चेंज करता रहेगा, दोनों बदलता रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गैसियस स्टेट। यानी वैसा मैटर, मैटर माने हिंदी में कहते हैं पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा मैटर जिसका वॉल्यूम भी चेंज करता हो, जिसका शेप भी चेंज करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? गैसियस स्टेट कहेंगे। इसका और देख लीजिए, दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच वॉल्यूम एंड शेप ऑफ मैटर आर नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? गैसियस स्टेट। जैसे ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, एलपीजी है, इस सारे आपका किसका एग्जाम्पल है? गैसियस स्टेट का एग्जाम्पल है। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, तो फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान दिया जाए कि मैटर को, पदार्थ को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे तो 3 भाग में डिवाइड किया गया है, लेकिन अब हम केमिकल पार्ट देखेंगे। मैटर को, पदार्थ को केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 2 भाग में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ वही बात लिखा गया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर मैटर को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका प्योर सबस्टांस, जिसको हिंदी में शुद्ध पदार्थ कहते हैं, और सेकेंड है मिक्सचर, जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। अब सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि प्योर सबस्टांस क्या है। तो वैसा मटेरियल जो सिर्फ एक सबस्टांस के मिलने से बना होता है, उसे प्योर सबस्टांस कहते हैं। वैसा मटेरियल जो सिर्फ एक सबस्टांस के मिलने से बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्योर सबस्टांस। जैसे लिखा गया है कि ये प्योर सबस्टांस कंटेनिंग ओनली 1 सबस्टांस, मतलब प्योर सबस्टांस सिर्फ और सिर्फ एक सबस्टांस के मिलने से बना होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्योर सबस्टांस कहेंगे। फिर सेकेंड में था मिक्सचर। मिक्सचर माने होता है मिश्रण। जब हम 2 या 2 से अधिक सबस्टांस को, जब 2 या 2 से अधिक सबस्टांस को किसी भी रेशियो में मिला देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्योर सबस्टांस। जब 2 या 2 से अधिक सबस्टांस को किसी भी रेशियो में मिला देते हैं, तो उसे कहते हैं मिक्सचर। जैसे पानी में चीनी को मिला देना, इसमें 2 सबस्टांस हो गया, वाटर प्लस शुगर, तो ये क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। पानी में नमक को मिला देना, ये भी क्या है? मिक्सचर है। यानी जब 2 या 2 से अधिक सबस्टांस को एक जगह मिक्स कर देते हैं, एक जगह मिला देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, तो हम इसके आगे चर्चा करते हैं। अब यहां ध्यान देना है कि प्योर सबस्टांस जो हमारा है, इस प्योर सबस्टांस को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में तत्व कहते हैं, और सेकेंड है कंपाउंड्स, जिसको हिंदी में यौगिक कहते हैं। अब हम लोग एलिमेंट्स का क्या डिफिनीशन है इसको जानेंगे। एलिमेंट्स क्या है उसको जानेंगे। एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। मैटर जो होता है, पदार्थ जो होता है, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को, उसको साधारण रूप को क्या कहा जाता है? एलिमेंट। मैटर जो होता है, पदार्थ जो होता है, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है, सोडियम है, पोटासियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। अब इस एलिमेंट्स को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं, तो यहां लिखा गया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को 3 भाग में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है मेटल, मेटल माने होता है धातु। सेकेंड है नॉन मेटल, नॉन मेटल माने होता है अधातु। और थर्ड है मेटल वाइट्स, मेटल वाइट्स मतलब होता है उपधातु। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट नंबर मेटल का डिफिनीशन जानेंगे कि मेटल किसको कहा जाता है।
चलिए इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, तो हम मेटल का डिफिनीशन आपको कराते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोग मेटल यानी धातु का डिफिनीशन लिखे। मेटल के बारे में आप लोग 10th क्लास में भी बहुत सारे बात पढ़े होइएगा, जिसको पीट कर लंबा से लंबा वायर बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है, जिसको पीटने से आवाज निकलता है, वो सब क्या है? मेटल है। यहाँ पे जो मेटल का डिफिनीशन लिखाए हैं कि मेटल हम लोग उसे कहेंगे जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो, यानी हम लोग मेटल उसे कहेंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता हो और हीट भी पास करता हो। मतलब मेटल का डिफिनीशन हो गया कि द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड मेटल। मतलब मेटल होगा तो उससे करंट भी पास करेगा और उससे आपको हीट भी पास करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। मेटल का एग्जाम्पल है आयरन है, कॉपर है, सोडियम है, बहुत सारे चीज होते हैं। अब आएगा नॉन मेटल, इसका सेम अपोजिट कर दीजिए कि जो नॉन मेटल होगा उससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, यानी नॉन मेटल जो होगा वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा, उसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, उसे हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे। यानी नॉन मेटल का डिफिनीशन होगा कि द नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड नॉन मेटल। मतलब जिसे करेंट और हीट पास नहीं करता है, जैसे करेंट और हीट पास कर गया तो मेटल हो गया, और जिसे करेंट और हीट पास नहीं किया वो नॉन मेटल हो गया। जिससे करेंट और हीट नहीं पास करेगा वो नॉन मेटल, जिसे पास कर गया वो मेटल हो गया। जैसे यहाँ कार्बन है, एग्जाम्पल लिखा गया है, इसको नोट कीजिए। अब मेटल वाइड्स का डिफिनीशन बताया जाएगा, उपधातु क्या होता है। अब यहां ध्यान देना है, मेटल वाइड्स उपधातु। मेटल वाइड्स क्या होता है कि मेटल वाइड्स में क्या होगा आपका, जिसमें मेटल का भी प्रॉपर्टीज हो और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज हो, यानी जिसमें मेटल का भी गुण हो और नॉन मेटल का भी गुण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेटल वाइड्स कहेंगे। मतलब हम लोग उपधातु मेटल वाइड्स उसे बोलेंगे जिसमें धातु का भी गुण हो और धातु का भी गुण हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे। इंग्लिश में बोले तो मेटल वाइड्स किसे बोलेंगे? जिसमें मेटल का भी प्रॉपर्टीज हो और जिसमें नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल वाइड्स बोलेंगे। इसका डिफिनीशन लिखा गया है कि एन एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड मेटल वाइड्स। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप आर से इसको नोट कीजिए, तो फिर इसके आगे हम चर्चा करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, जो कंपाउंड जो होता है उस कंपाउंड को दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो यहां हम लिख रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड जो आपका हो गया वो दो टाइप्स के कंपाउंड होते हैं। फर्स्ट आपको बताया गया है कि फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हिंदी में कार्बनिक रसायन कहा जाता है या कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। सेकेंड है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक। अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बताने से पहले आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे कि हाइड्रो होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन देखिए, यहां कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से
जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन को डिनोट किया जाता है C से, हाइड्रोजन को डिनोट किया जाता है H से, लेकिन यहाँ 4H लिखेंगे। यहाँ पर कितना H लिखेंगे? 4H। क्यों 4H लिखे भाई? इसलिए लिखे क्योंकि कार्बन के जो वैलेंसी होता है 4 होता है। तो यहाँ कार्बन को डिनोट किया गया C से, हाइड्रोजन को H से, लेकिन 4H इसलिए लिया गया क्योंकि इसका वैलेंसी 4 है। ये दोनों मिलेगा तो यहाँ क्या बनेगा? CH4। ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना तो इसका नाम होगा हाइड्रोकार्बन। ऐसे आगे चल के इसको बताएंगे कि इसका नाम मीथेन भी है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन। लिखेंगे कि द कंपाउंड containing carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का क्या डिफिनीशन हुआ समझ गए? कि वैसा कंपाउंड जो क्या करता है, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, अभी बताया गया है कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन के मिलने से बना उसको क्या कहें? हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर देखिएगा, कार्बन को C से, हाइड्रोजन को तो 4H लिखेंगे। ये क्या बन गया आपका? CH4। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन में से, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। इस हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। जब हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो माइनस से लिखते हैं, और इसको एक हाइड्रोजन इसमें से हटाकर एक Cl ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? यहां से एक हटेगा तो CH3Cl। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक Br ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? CH3Br। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक COOH ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? CH3COOH। यहां पर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर CHO ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? CH3CHO। ये सब जो बना, ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बना, ये कंपाउंड, इस सभी कंपाउंड को कहा जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये कंपाउंड हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सब कहलाएगा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स। यानी हाइड्रोकार्बन ये है, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किए, उसके जगह पर यदि कोई दूसरा चीज जोड़े तो जो बना उस सब को कहा जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अब हमको डिफिनीशन लिखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या डिफिनीशन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए कि हाइड्रोकार्बन, और ये हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स है उसी को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हाइड्रोकार्बन और ये हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स है उसी को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई पूछेगा तो बता सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां लिखेंगे कि द हाइड्रोकार्बन and these derivatives is called
ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको पूरे को आप नोट कीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ गए होइएगा कि हाइड्रोकार्बन और ये जो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स हुआ, ये डेरिवेटिव्स कैसे बना? इस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पर दूसरा कोई ग्रुप जोड़ा गया, तो ये जो बना ये सब डेरिवेटिव्स कहलाएगा। तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स है उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए जल्दी से इसको नोट किया जाए। अब यहां ध्यान दीजिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन है कि वैसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से नहीं बनता है या हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से नहीं बनता है, उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पर आएगा आगे मिक्सचर। मिक्सचर का डिफिनीशन पीछे लिखा दिया गया है। यह मिक्सचर दो टाइप्स के होता है। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं, और सेकेंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको हिंदी में विसमांगी मिक्सचर कहते हैं। अब हम लोग डिफिनीशन जानेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं।